Hi everyone, I am Gul, and in today's video, we are going to discuss debouncing and throttling in JavaScript. And if you are preparing for interviews or building some real world stuff, some real world applications, then you must understand these concepts. Firstly, we will understand why do we need them, why we use throttling and debouncing, what's the actual concept behind these terms, and what's the definition of debouncing and throttling. Firstly, we will go through that why do we need them. So आप लोगों ने देखा होगा कि इवेंट्स लाइक स्क्रॉलिंग, टाइपिंग, रीसाइजिंग एंड माउस मूवमेंट्स कैन फायर हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स पर सेकेंड। जैसे हम कोई चीज स्क्रॉल कर रहे हैं या टाइप कर रहे हैं ना, तो इसमें काफी टाइम लगता है, ठीक है। और ये काफी कैन फायर हंड्रेड ऑफ टाइम्स पर सेकेंड, मतलब मल्टीपल मिलियन ऑफ यूजर्स होते हैं, वो एट अ टाइम सर्च कर रहे होते हैं, गूगल पे कुछ टाइप कर रहे होते हैं, ठीक है। सो रनिंग एक्सपेंसिव फंक्शंस एवरी टाइम कैन हर्ट परफॉर्मेंस। इनके पीछे ना एक्सपेंसिव फंक्शंस चल रहे होते हैं, और जो फंक्शन बार बार चल रहे होते हैं, एपीआईज कॉल हो रही होती हैं, तो इससे जो हमारी वेबसाइट है ना, उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी लो हो जाती है, उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी स्लो हो जाती है। सो आप लोगों ने ये बात अभी अपने माइंड में रखनी है, जो डी बाउंसिंग और थ्रॉटलिंग है ना, ये परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स हैं। जावास्क्रिप्ट में डी बाउंसिंग एंड थ्रॉटलिंग आर परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। हम अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको बेटर करते हैं, अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको फास्ट करते हैं, ठीक है। सो फर्स्टली हमने अंडरस्टैंड करना है डी बाउंसिंग को, ठीक है, कि डी बाउंसिंग हमारे पास क्या है। सो डी बाउंसिंग की डेफिनेशन हमारे पास ये है: डी बाउंसिंग वेट्स अंटिल द यूजर स्टॉप्स परफॉर्मिंग एन एक्शन बिफोर एग्जीक्यूटिंग अ फंक्शन। मतलब अगर मैं सिंपल उर्दू में बताने की कोशिश करूँ ना, कि डी बाउंसिंग का मतलब है जब यूजर अपनी कोई भी इनपुट को लिखना स्टॉप कर देगा, तो उससे पहले हमारा फंक्शन नहीं रन होगा, ठीक है। अभी आप लोगों को डेफिनेशन की समझ नहीं आ रही होगी, तो आगे हम एनालॉजी करेंगे और एक एग्जाम्पल से करेंगे, तो इनशाला आपको समझ आ जाएगी। तो फर्स्टली हम एक एनालॉजी से समझते हैं डी बाउंसिंग को। आप लोगों ने सभी ने एलिवेटर यूज की होगी, ठीक है। जैसे ही हमने एलिवेटर के सामने हम खड़े हुए, डोर ओपन हुआ, तो वो कुछ सेकंड वेट करता है, ठीक है। जो डोर ऑटोमेटिक डोर्स लगे होते हैं ना, कुछ सेकंड वो ऑटोमेटिकली वेट करते हैं। कोई और यूजर आ रहा है, ठीक है, किसी कोई और पर्सन आ रहा है, तो वो उसमें एंटर हो जाएगा, फिर वो 2-3 सेकंड के लिए वेट करेगा, फिर कोई और पर्सन आएगा तो वो एंटर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये प्रोसेस चल रहा होता है। वो हर मतलब कुछ टाइम के लिए ना वेट करती है। एलिवेटर के जो डोर्स होते हैं ना, अगर थोड़ा 1-2 मिनट तक कोई नहीं आ रहा, तो वो डोर ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगे और एलिवेटर चल पड़ेगी, ठीक है। सेम इसी तरह हमारे पास डी बाउंसिंग का कॉन्सेप्ट है। अब देखें सर्च, इसकी एक जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है डी बाउंसिंग की, वो है सर्च बार। आप लोगों ने सभी ने गूगल पे कुछ ना कुछ सर्च किया होगा, ठीक है। हम लोग हर रोज इतनी दफा मल्टीपल टाइम्स कोई ना कोई चीज सर्च कर रहे होते हैं। तो देखिए हमने एच टाइप किया, फॉर एग्जाम्पल हमने हेलो सर्च करना है, ठीक है, हेलो। जैसे हमने सर्च बार में एच टाइप किया ना, तो एपीआई कॉल हो जाएगी, अगर हम डी बाउंसिंग का कंसेप्ट यूज ना करें। ये देखिए, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है विदाउट डी बाउंसिंग। अगर हम डी बाउंसिंग को यूज ना करें ना, तो हमने एच टाइप किया, एक दफा एपीआई कॉल हो गई, ठीक है। फिर हमने दोबारा एच ई टाइप किया, दोबारा एपीआई कॉल हो गई। एच ई एल टाइप किया, एपीआई दोबारा कॉल हो गई। जैसे जैसे हम एक नया वर्ड लिख रहे हैं ना, एक नई की प्रेस कर रहे हैं, तो बार बार एपीआई कॉल्स हो रही है। ऑब्वियसली इससे हमारी जो परफॉर्मेंस है ना, वो काफी स्लो हो जाएगी, हमारी परफॉर्मेंस पे अफेक्ट पड़ेगा। तो जब हम डी इस कॉन्सेप्ट को या इस लिमिटेशन को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं डी बाउंसिंग का। जब हम डी बाउंसिंग का यूज करते हैं ना, तो ऐसे होता है कि यूजर ने कोई भी चीज टाइप की, जब तक यूजर स्टॉप नहीं हो जाएगा ना लिखना या टाइप करना, सर्च करना स्टॉप नहीं हो जाएगा, एपीआई तब तक कॉल नहीं होगी। यूजर ने टाइप किया, यूजर स्टॉप हुआ, एपीआई कॉल हो जाएगी, फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो यही सिंपल सी डेफिनेशन है हमारे पास डी बाउंसिंग की। और ये एक हमारे पास छोटा सा कोड है। कोड भी बिल्कुल सिंपल है, तो इस कोड को हम बाद में अंडरस्टैंड करते हैं।
अभी हम अपनी थ्रॉटलिंग को भी देख लेते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली थ्रॉटलिंग एंड व्हाई वी यूज थ्रॉटलिंग। सो थ्रॉटलिंग भी एक हमारे पास परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है। थ्रॉटलिंग की डेफिनेशन हमारे पास ये है: थ्रॉटलिंग अलाउज अ फंक्शन टू एग्जीक्यूट ओनली वंस विद इन अ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल। जैसे हमारा कोई फंक्शन है ना, वो एग्जीक्यूट होगा एक कोई स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसकी एनालॉजी ये है कि हम लोगों ने देखा होगा ट्रैफिक पे, रोड पे कार्स में कीप अराइविंग कंटिन्यूअसली, ठीक है, कार्स मुसलसल चली जा रही है हमारे पास। लेकिन जैसे ट्रैफिक सिग्नल का इशारा हुआ ना, या ट्रैफिक सिग्नल ऑन हुआ, तो वो बट द सिग्नल ओनली लेट्स देम पास एट फिक्स्ड इंटरवल्स, ठीक है, उसमें मतलब फिक्स्ड इंटरवल्स में कुछ टाइम के बाद सिग्नल ऑन हो जाता है, तो जो हमारी सारी कार है ना वो गुजरना बंद हो जाती है। तो सेम इसी तरह हमारे पास थ्रोटलिंग काम कर रहा होता है कि हमारे पास फंक्शन चल रहा है, तो कुछ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मतलब अगर बार बार कंटिन्यूअसली चलता जाएगा तो उससे अगेन हमारी परफॉर्मेंस पे अफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर हम इसकी एग्जांपल करें, स्क्रॉल एग्जांपल, ये देखिए यहाँ इसकी एग्जांपल है, इसकी एग्जांपल ये है विदाउट थ्रोटलिंग। अगर हम थ्रोटलिंग का यूज ना करें ना, यूजर स्क्रॉल करी जा रहा है, करी जा रहा है, ऊपर 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 करी जा रहा है, ठीक है, इससे परफॉर्मेंस हमारी लो हो जाएगी। तो जब हम थ्रोटलिंग का यूज करेंगे, एग्जीक्यूट होगा कोई भी फंक्शन चला, फिर उसने कुछ पॉज लिया, वेट किया, फिर दोबारा चला, फिर वेट किया, ठीक है, वो हर 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद ना पॉज ले रहा है, वेट कर रहा है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं थ्रोटलिंग। अब आप लोगों को डेफिनेशन से और एनालॉजी से समझ आ गई होगी कि जो थ्रोटलिंग और हमारे पास डी बाउंसिंग है ना, ये परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। फिर आगे इसका कोड है, कोड को भी अभी हम अंडरस्टैंड करेंगे वीएस कोड पे, ठीक है। तो देन अब हमने देखना है डी बाउंसिंग वर्सेस थ्रोटलिंग। डी बाउंसिंग है वेट अंटिल द एक्शन स्टॉप्स, जब तक हमारा यूजर स्टॉप नहीं हो जाएगा। देखिए यूज हमने सर्च पे कुछ सर्च किया, जैसे हम सर्च करके, जैसे मैं यूजर हूँ, मैं कोई चीज सर्च कर रही हूँ गूगल पे, जैसे मैंने अपनी पूरी इनपुट डाल दी और मैंने इवेंट पे क्लिक किया, लाइक मैंने सर्च बार पे क्लिक कर दिया, ठीक है, मतलब कोई भी इवेंट ट्रिगर हुआ, तो हमारे पास एक दफा एपीआई कॉल हो जाएगी और फंक्शन एक दफा चल जाएगा, बजाय ये कि बार बार चले। एग्जीक्यूट एवरी एक्स मिलियन सेकेंड्स, मतलब ये जो थ्रोटलिंग है ना, वो कुछ इसमें इंटरवल्स में हम होते हैं, कुछ स्पेसिफिक इंटरवल्स में जो हमारा फंक्शन है ना वो वेट करता है, फिर एग्जीक्यूट होता है। ऑल टाइम स्क्रॉल 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 करते रहते हैं ना, तो परफॉर्मेंस लो हो जाती है। लेकिन जब हम थ्रोटलिंग यूज करते हैं तो उसमें वो कुछ टाइम के लिए वेट करता है, ठीक है, जब वो कुछ स्पेसिफिक इंटरवल्स खत्म हो जाएगा, तो तब हमारा जो फंक्शन है वो रन हो जाएगा, ठीक है। सो कंक्लूजन इसका ये है: डीबाउंसिंग वेट्स फॉर इनएक्टिविटी, जब तक यूजर अपनी कोई भी एक्टिविटी करना बंद ना हो जाए, ठीक है, डीबाउंसिंग में फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होता। और जो थ्रोटलिंग लिमिट्स एग्जीक्यूशन फ्रीक्वेंसी, थ्रोटलिंग मल्टीपल टाइम चल रहा होता है, ठीक है, लेकिन कुछ पोज के साथ, कुछ गैप के साथ। सो और इसकी एग्जांपल ये है, सर्च बार में जब हम कोई चीज सर्च कर रहे हैं ना, तो यूजली हम यूज करते हैं डी बाउंसिंग को। जब हम कोई भी इवेंट्स वगैरह को स्क्रॉल करते हैं, ठीक है, जैसे इंस्टाग्राम फेसबुक फीड में हमने देखा होगा, हम स्क्रॉलिंग करते हैं, तो वहाँ जो बिहाइंड द सीन कंसेप्ट यूज हो रहा होता है ना, वो है थ्रोटलिंग, ओके। सो अब हम अपने कोड पे आ जाते हैं, कोड से इसकी एग्जांपल को समझते हैं, ठीक है। ये हमारे पास डी बाउंसिंग का कोड है, ये यहाँ से लेके लाइन नंबर 3 से लेके और ये 16 तक, ठीक है, ये डी बाउंसिंग का कोड है हमारे पास सारा, बहुत आसान है, बिल्कुल सिंपल है। और ये हमारे पास थ्रोटलिंग का कोड है, ये भी बहुत इजी है। तो फर्स्टली हम अपने कोड को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं एक दफा ओवरव्यू दे देती हूँ कि इसमें क्या हो रहा है। हमने डी बाउंस का एक फंक्शन क्रिएट किया, ये फंक्शन डी बाउंस हमने क्रिएट किया, उसमें हमने दो पैरामीटर्स पास किए। एक हमने एफ एन, जिसपे हम सारी जो कैलकुलेट या वैल्यूज वगैरह परफॉर्म करवाएंगे, ये जो हमारा एक्चुअल फंक्शन है। और दूसरा हमारा डिले, ठीक है। फिर हमने एक वेरिएबल बना लिया टाइमर के नाम से, उसमें जो भी हमारा टाइमर है ना, जो टाइम जितना भी लगेगा तो वो स्टोर होगा। देन हमने एक फंक्शन रिटर्न, वो एक हमें न्यू फंक्शन रिटर्न कर रहा है आर्ग्यूमेंट्स के नाम से। और जो ये हम डॉट 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 आर्ग्यूमेंट यूज करें ना, इसका मतलब है कि हम चाह रहे हैं कि जो भी हमारे आर्ग्यूमेंट्स है ना, उनको हमें एक एरे में रिटर्न कर दो। फिर उसने सिंपल कंसोल डॉट लॉग किया हुआ है,
जैसे ये फंक्शन रन होगा ना तो कंसोल डॉट लॉग पे प्रिंट हो जाएगा कि फंक्शन कॉल हो गया है। फिर उसने क्लियर टाइम आउट यूज किया हुआ है। ये क्लियर टाइम आउट ये एक ना मेन चीज है, ये मेन कंसेप्ट है जो हम डी बाउंसिंग के कोड में यूज करते हैं, क्लियर टाइम आउट। देखें, जैसे मैंने आपको उसकी एलिवेटर की एग्जांपल दी थी। जब एलिवेटर ओपन है, एलिवेटर का डोर ओपन है, कोई यूजर अंदर गया, ठीक है, वो 3-4 सेकंड वेट करेगा। अगर कोई और यूजर आएगा तो वो दोबारा एंटर हो जाएगा, फिर अगेन 3-4 सेकंड वेट करेगा। मतलब हर बार उसका जो टाइमर है ना वो रीसेट हो रहा है। इसी तरह क्लियर टाइम आउट में ये है कि एक दफा कोई फंक्शन रन हो गया तो दोबारा से जब वो चलेगा ना तो उसका टाइमर दोबारा से सेट होगा। जो पहला टाइम होगा ना उसको वो रीसेट कर देगा, क्लियर कर देगा। सो देन अगेन उसने कंसोल डॉट लॉग में ये सेट टाइम आउट फंक्शन यूज किया और अगेन उसने प्रिंट कर दिया। और देन सिंपल ये उसने एक सर्च नाम से वेरिएबल बनाया, उसमें डी बाउंस करके उसने देख लिया कि हमारा कितने टाइम बाद ये जो कोड चल रहा है। फिर उसने सिंपल कंसोल डॉट लॉग करके देखा कि हमें कुछ आउटपुट शो हो रही है कि नहीं हो रही। देखिए, मैं अगर इस कोड को चलाऊं तो मैं देखती हूँ कि मेरे पास क्या आंसर आता है, ठीक है। तो फर्स्टली मैंने किया नोड, ये मेरे पास है कोड डॉट जेएस। मैंने किया, ये देखिए इसने मुझे डी बाउंस, ये देखिए एक सेकेंड, अभी चलता जाएगा। देखें ये फर्स्टली उसने किया डी बाउंस फंक्शन कॉल्ड, डी बाउंस फंक्शन कॉल्ड। फिर हमारे पास अचानक से थ्रोटल फंक्शन कॉल्ड, ठीक है, क्योंकि हमने दोनों का कोड साथ लिखा हुआ है। फिर हम बजाय स्क्रोलिंग स्क्रोलिंग के, ये देखिए सिंपल ऐसे अभी चलता जाएगा। तब तक मैं इसको स्टॉप नहीं करूंगी ना तो ये चलता जाएगा, तो मैंने इसको यहाँ स्टॉप किया। और ये है कि हमारा जो कोड है ना वो रनिंग स्टेट में है। देन हमारे पास थ्रोटलिंग है। थ्रोटलिंग में भी सेम वही चीज है, उसने फंक्शन बनाया, उसने दो पैरामीटर्स उसमें पास किए। हमारे पास जो इनिशियल होगा ना लास्ट कॉल, अभी इनिशियल में कोई भी हमारे पास वैल्यू स्टोर नहीं है, तो इनिशियली हमने उसमें जीरो स्टोर कर दिया। फिर उसने एक न्यू फंक्शन आर्ग्यूमेंट यूज किया और यहाँ उसने कॉन्स्ट नाउ डेट डॉट नाउ, उसने जो करंट टाइम है या जो करंट डेट है ना वो यहाँ वो यूज कर रहा है। और देन उसने एक कंसोल प्रिंट करवा दिया, ठीक है, एक इफ एल्स स्टेटमेंट लगा दी। एक मतलब टाइम में ना टोटल माइनस करने के लिए कि पहले टाइम क्या था या पहले वैल्यू क्या थी। लास्ट कॉल अभी हमारे पास जीरो था ना तो उसमें अभी हमारे पास कुछ नहीं था। तो इस तरह से उसने लास्ट कॉल नाउ के लास्ट कॉल अब क्या है, ठीक है। फिर उसने वही फंक्शन में एक कंसोल डॉट लॉग कराया और उसको नीचे कॉल कर लिया। और यहाँ देखें, जब हमने डी बाउंसिंग का यूज करना है ना तो वहां हमने इंटरवल्स का यूज करना है कि हमारा जो कोड है ना वो कुछ 5 मिली सेकेंड या 2 सेकेंड बाद रन हो रहा है, कुछ इंटरवल्स में। मतलब इसमें ऐसे होता है जब हम यूज करते हैं ना थ्रोटलिंग का, उसमें होता है कि हमारा कोड कोड रन हुआ, ठीक है, फिर हमारा कोड वेट करेगा, वेट करेगा, ठीक है, वेट करेगा और देन अगेन हमारा कोड रन होगा, ठीक है, फिर हमारा कोड अगेन वेट करेगा। तो ऐसे ना कुछ ये इस तरह से वर्क करता है हमारे पास जो है थ्रॉटलिंग। आई होप सो आप लोगों को आज की वीडियो समझ आई होगी। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अल्लाह हाफिज।